हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है दिवाली। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली और आपके फैमिली वालों को भी हैप्पी दिवाली। तो देख लीजिए, आफ्टरनून का टाइम है। मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। ये मौसी और उसके मामा आए हैं। मौसी उसको खिला रही है और बेबू के मामा मोबाइल देख रहे हैं और उसके पापा लॉगिन करके बैठे क्योंकि उनका छुट्टी नहीं है। तब तक उसी बीच मैं बैठ गई इधर रंगोली निकालने के लिए, क्योंकि बाद में फिर बेबू को संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा। घर पे कोई है नहीं, क्योंकि इधर महाराष्ट्र साइड एक्चुअली 1 तारीख को दिवाली मनाया जा रहा है और हमारे यूपी साइड वगैरह में 31 को एक्चुअली देखा जाए तो 31 को ही दिवाली मनाना चाहिए, क्योंकि 3:55 से लेके 1 तारीख को 6:16 तक ही कुछ दिवाली था। तो हमने तो 31 को ही सेलिब्रेट कर लिया था। तो इसीलिए बेबू के पापा का ऑफ ही नहीं था। बेबू के पापा के 1 तारीख को छुट्टी थी। तो हम चलिए देख लीजिए कि हमने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया है। एक्चुअली ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में करने वाली मैं अकेले ही थी। कर के मतलब थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि इसके चाचू लोगों का भी किसी का छुट्टी नहीं था। वो तो बेबू के मौसी और उसके मामा आ गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी रंगोली निकाल लिया। ये मैं अभी टेरिस पे रंगोली निकाल रही हूँ। टेरिस का रंगोली निकालने के बाद से फिर फ्रंट गेट का रंगोली निकालूंगी। तो मैंने सोचा पहले यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी करके छापने वाले से निकाल लिया। एक्चुअली उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो वो जो आता है छापने वाला उसी से रंगोली निकाल लिया। नहीं तो मैं हर साल खुद से निकालती थी रंगोली, लेकिन एक्चुअली उसको बहुत टाइम लगता और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मेरा बेबू रोने लग जाता। उसके मौसी मामा को भी जाना था, वो स्वीट्स लेके आए थे और बेबू के लिए कपड़ा वगैरह लेके आए थे, इसीलिए उन लोगों के पास टाइम ना था। और बेबू के मौसी का भी लॉगिन था, उसको भी छुट्टी नहीं था। सबको 1 तारीख को ही छुट्टी था। तो ये देख लीजिए मेरा बेबू कैसे मेरे सर के ऊपर आके मस्ती कर रहा है। वो देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है उसकी। तो उसके मामा लेके आए और मस्ती करवाने लग गए मेरे साथ। मस्ती वगैरह किया। तो ये देख लीजिए हमारा बैक साइड का मैंने रंगोली निकाला और फ्रंट साइड का भी कुछ ऐसे ही निकाला है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो उसके बाद रंगोली निकालने के बाद हम लोग तैयार हो गए और चले गए मार्केट से। थोड़ा बहुत सामान लेके आना था। तब तक उसके चाचू भी आ गए थे। तो उसके चाचू के साथ मैं निकल गई। शाम को 6 बजे नीचे गई। फूल वगैरह लेके आना था। पहले से फूल वगैरह लेके आएंगे तो सूख जाएगा। फूल स्वीट्स वगैरह गए थे मार्केट में लाने के लिए। तो मैं बेबू को कहाँ छोड़ूँ, क्योंकि उसके पापा तो लॉगिन थे। तो हमने बेबू को भी लेके चले गए, सामान खरीद के लेके आए जल्दी जल्दी। ये देख लीजिए बेबू अपना छुरछुरी और उसके नाना ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसके लिए कपड़ा भेजा था। तो सब एक ही गद्दे पे सब रख के उसी के साथ खेल रहा था, बहुत खुश हो रहा था। एक्चुअली ये कपड़ा मैं सोची छठ पूजा में पहनाऊँगी, तो इसीलिए कपड़ा पहनाया नहीं। उसके बाद से मेरा मूड हुआ कि चलो थोड़ा सा एक फ़ोटो एक वीडियो निकाल ले। तो हम आ गए टेरिस पे और एक फ़ोटो और वीडियो निकाल लिया मैंने मेरे बेबू के साथ। उसके बाद से काफ़ी लेट हो गया था, 6:30 हो गया। तो मैं जल्दी से नहा के रेडी होके आई और लग गई पूजा की तैयारी में। पूजा की तैयारी बहुत करनी थी, क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले ही बेबू के पापा ने धनतेरस का पूजा किया था, लेकिन वो उतना प्रॉपरली नहीं कर पाए थे। तो सब कुछ मुझे रेडी करना था। तो पूरा पहले सब साफ़ वगैरह करके स्टार्टिंग से किया, तो काफ़ी टाइम लग गया। 1 घंटे लगा मुझे 2 पार्ट को रेडी करना, सब साफ़ करना, फूल वहाँ पे भी मंदिर के पास भी रंगोली वगैरह निकालने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था। आप लास्ट का तैयारी करते करते काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने फटाफट बहुत जल्दी स्पीड में कर लिया, जैसे हुआ वैसे वैसे कर लिया, क्योंकि फिर बेबू के पापा का वापस 10 बजे लॉगिन था। इसीलिए मैंने फटाफट तैयारी किया, पूजा किया। हाँ, क्योंकि खाना भी बनाना था, फिर बेबू को नानी के घर पे भी जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी कर लिया। और ये देख लीजिए मेरा फाइनल लुक। ये थोड़ा रंगोली वगैरह लाइटिंग वगैरह करने लग गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो जल्दी से हो जाता। क्योंकि मेरा बेबू सोया था, इसीलिए मुझे इतना टाइम मिल गया रंगोली वगैरह बनाने के लिए। तो फिर कर लिया। उसके बाद से मैं और मेरा बेबू तैयार हो गए, हम लोग चले गए। उसके पापा भी तैयार हो गए। अब हम लोग आ गए पूजा करने के लिए। देख लीजिए बेबू के पापा दिया जला रहे थे, तब तक वही बैठे थे और मैंने मेरे बेबू को गोदी लिया था और मैं ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि उसके एक ही चाचू आए थे, वो भी सो गए थे और दूसरे वाले चाचू आए नहीं थे। तब तक बेबू के पापा बोले मैं दिया वगैरह जला देता हूँ। तब तक वो दिया वगैरह जला रहे थे और मैं शूट कर रही थी। फिर मेरा बेबू भी आ गया उनके गोदी में। उसके पापा बोले दे दो, तो बेबू के पापा ने बेबू को ले लिया और फिर थोड़ा सा पूजा वगैरह किया। फिर लास्ट में मैं भी आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, आरती वगैरह करने के लिए, दिया वगैरह जलाने के लिए। फिर हम लोग आते हैं मिल के, हम सब लोग मिल के
आरती पूजा दिया वगैरह जला लेते हैं। अभी हम लोग आ गए आरती करने के लिए। मेरा बेबू थोड़ा घंटी बजाया, फिर बाद में वो इरिटेट हो गया क्योंकि वो जो कुर्ता पहना था वो उससे वो बहुत इरिटेट हो रहा था। उसको काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि यहाँ पे दिन में गर्मी होती है और वो कुर्ता वगैरह पहनता है तो उसको तो और इरिटेट होता है और गर्मी भी होता है। तब तक फिर मैंने जल्दी जल्दी घंटी वगैरह बजाया, आरती वगैरह करके हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि अब हम लोगों को वो आरती करने के बाद फिर हम लोगों को जाना था बेबू के नानी के घर पे। देख लीजिए हम लोग आरती कर रहे हैं और मेरा बेबू एकदम आराम से बैठ के देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। फिर बेबू उसके बाद मेरे गोदी आ गया तो मैं घंटी बजा रही थी, इस साथ साथ में फिर मैं ताली भी बजाने लग गई और मेरा बेबू देखिए कितना शांति से बैठ के देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि सामने दिया जल रहा था तो वो दिया और जो लाइट जल रहा था वही देख रहा था बैठ के। तो फिर गोदी में बैठा। बाद में आरती थोड़ी लंबी थी, 5-6 मिनट की थी, तो वो बाद में परेशान होने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके हमने आरती कर लिया। फिर उसके बाद से दिया वगैरह जला दिया बेबू के पापा ने। तब तक मैं बेबू को वहाँ से उठा के लेके आई और फिर लेके आने के बाद से फिर मेरा बेबू थोड़ा मूड में था तो थोड़ा देर बैठा। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो गए नानी के घर जाने के लिए। नानी के घर गए उसके पहले ही मैंने थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लिया था, पकौड़ी बना दिया था और बेबू के पापा ने भी थोड़ा हेल्प करवा दिया था मेरा, क्योंकि उसके चाचू तो सो गए थे और छोटे चाचू ने बेबू को लिया था। तो बेबू के पापा और मैं मिलके हमने थोड़ा सा किचन में हेल्प कर लिया, जल्दी जल्दी उन्हें हेल्प करवाया, मैंने भी थोड़ा कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे नानी के घर पे। नानी के घर से आने के बाद फिर मैंने पूड़ी छाना और फिर जल्दी जल्दी सब लोग मिल के खाए। तो चलिए अभी बेबू के नानी के घर पहुँचते ही मैं वहाँ का वीडियो आपको दिखाऊंगी। नानी के घर जाने के पहले मैंने सोचा एक रंगोली के साथ एक वीडियो बना लूँ, तो एक रंगोली के साथ थोड़ा वीडियो बनाया और फ़ोटो निकाल। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं बेबू के नानी के घर पे। ये वहाँ पे पूजा हुआ है, ये दरवाजे पे डेकोरेशन किया है, फिर यहाँ पे खिड़की पे किया है, आकाश कंदील वगैरह लगाया है। फिर देख लीजिए बेबू के मामा बेबू को लेके खेलने लग गए, दोनों जन झगड़ा करने लगे। मौसी बोल रही मेरे गोदी आएगा, मामा बोल रहा मेरे गोदी आएगा, दोनों जन वहीं पे लड़ने लग गए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया। अब बेबू देखिए मेरे पास बैठ के कितना शांति से फ़ोटो निकलवाया। फिर अपने नाना नानी के साथ सबके साथ निकाला। पीछे बालकनी में जाके फिर अपने नानी के गोदी गया। अपने नानी के गोदी जाने के बाद वो किसी के पास फिर जाता ही नहीं है। फिर हम लोग आगे रूम में आ गए। फिर मैंने और बेबू के पापा ने हमने भी मिल के फ़ोटो निकाल लिया। उसके बाद हमने थोड़ी यहाँ मस्ती कर टैटू नहीं दिखाना है मुझे इनका टैटू। Hi guys, welcome back to my family. उसके बाद बेबू फिर अपने नाना के गोदी चला गया, नाना के साथ फ़ोटो शूट करवाया वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए क्योंकि बेबू के पापा का 10 बजे लॉगिन था। सब फ़ोटो शूट करने के बाद हम घर आ गए। फिर बेबू अपना खेलने लगा थोड़ा। मेरा बेबू खेल रहा था और बेबू के पापा लॉगिन करके बैठ गए थे। मैं आई तो घर पे आने के बाद खाना वगैरह सब ने खाया और मेरी मम्मी बोली थी कि रात को 11:30-12 बजे एक बार फिर टाइम मुहूर्त है तो वापस पूजा कर लेना। तो मैं खाना वगैरह बनाई, फिर सब लोग मिल के खा लिए। फिर मैं वापस रेडी हो गई, तब तक मेरा बेबू खेल रहा था। फिर मैं रेडी हो गई, रेडी करके फिर मैंने आरती वगैरह किया। उसके बाद मेरा बेबू वो अभी भी खेल रहा था। उसके बाद मैं उसको गोदी लेके छुरछुरी वगैरह जलाई और 1-2 वीडियो बनाए, लेकिन वो परेशान हो रहा था तो इसीलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 वीडियो बनाई और फ़ोटो निकाली। उसके बाद से फिर बेबू को लेके चली गई घर में। देख लीजिए वो कैसे ध्यान से छुरछुरी देख रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। उसको कपड़े से इरिटेट हो रहा था, इसीलिए देख लीजिए उसका कपड़ा खुला हुआ है, लेकिन वो थोड़ा-सा देखा। उसके बाद फिर मैं उसको घर लेके चली गई। देख लीजिए कितने प्यार से छुरछुरी देख रहा है, आँख बंद कर रहा, खोल रहा है, फिर कभी गोदी आ रहा कभी नहीं, क्योंकि उसको इरिटेशन हो रहा था। फिर हम लोग चले गए थे नीचे। नीचे जाने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ था। फिर हमने वहाँ पे छुरछुरी वगैरह से खेला और देख लीजिए कितने ध्यान से देख रहा। फिर पाउस से खेला। उसके बाद हमने 2-4 वीडियो निकाला, फ़ोटो निकाला है। देख लीजिए मस्ती चालू था हमारा। ये एक्चुअली ये वाला पोज़ मैंने बहुत पहले ही वीडियो देखा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था। तो 1 तारीख का हमारा ये शूट है। 1 तारीख को आज टाइम मिला, क्योंकि आज उतना ज़्यादा काम नहीं था, सब खाना-पीना हो गया था। उसके बाद ये आज का 1 तारीख का वीडियो है। हमने वीडियो फ़ोटो शूट वगैरह किया। निक्की का भी छुट्टी नहीं था, 1 तारीख को छुट्टी था तो वो भी आज आई थी। तो साड़ी वगैरह पहनी तो हम लोग ने बहुत सारी खूब सारी मस्ती की, फ़ोटो निकाला, वीडियो निकाला और ये पाउस के साथ छुरछुरी खेला। बेबू की मौसी ने बहुत सारा फ़ोटो वगैरह निकाला है, ये देख लीजिए फ़ोटो।
तो ऐसे रहा हमारा दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।